शुरू करते हैं चैप्टर को। अच्छा, ये आप देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा है स्ट्रॉन्ग और वीक। ये यहाँ तक नहीं, वो नहीं है। उन्होंने कहा है कि सर मुझे आप जो भी आप बोल रहे होते हैं ना रिकॉर्डिंग मुझे भेज दें आप पास, तो मैं आपके लेक्चर सुनूँगी। मेरे बच्चे हैं तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। मैंने कहा चलो ये तो हमारे लिए आसान काम हो गया। अच्छा जी, आप ज़रा पढ़ें। आप पढ़ सकती हैं? आपको नज़र आ रहा है तो नहीं नज़र आ रहा? अच्छा देखें, तशखीसी अल्ट्रासाउंड में जिस्म के अंदर साख्तों की तस्वीरें हासिल करने के लिए ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ की लहरें इस्तेमाल होती हैं। ये वही बात जो मैंने आपको बताया है। अब वो मिसाल आपको बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिखा हुआ है ना, कि ये जो सिग्नल है ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, इसलिए ये आपको वाइट और ग्रे नज़र आ रहा है ना। एरो जो वाइट और ग्रे है, जो वीक है वो ब्लैक है। वीक जहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक एरो पर नज़र आ रहा है ना, ब्लैक है ना, ब्लैक की तरफ वीक शो हो रहा है। तो वीक का मतलब क्या है कि आपकी जो साउंड वेव्स हैं उसने सिग्नल आपका वापस भेजा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत वीक है, ज़ीरो सिग्नल है आपका यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि जो वाइट एरो के निशान जो है ना, ये फेशियल बोन की तरफ है। देख रहे हैं आप, ये फेशियल बोन की तरफ है ना, वाइट जो निशान है ना, फेशियल बोन, चेहरे की जोड़ियाँ हैं। तो यहाँ से जो सिग्नल निकल रहा है वो स्ट्रॉन्ग निकल रहा है। तो ये एक सिंपल सी बात है जो हम पहले भी डिस्कशन करते रहे। फिर तस्वीरें कैसे बनती हैं ये मैंने आपको बताया कैसे बनती हैं। फिर आगे हम इसको पढ़ते हैं कि गहराई का तयन। अच्छा, ये डेप्थ और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड के अंदर ना एक वर्ड यूज़ होता है, जिस तरह मतलब हम मशीन जब यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर जूम और डेप्थ, ये दो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। ठीक है, डेप्थ जो है किसको कहते हैं? डेप्थ का आम मतलब क्या उर्दू में लिखा भी हुआ है? गहराई को डेप्थ कहते हैं ना, इतना आम लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अब ये आप सिंपल सी बात है, एक ये स्ट्रक्चर है जो ये ऊपर पड़ा हुआ है, जो मेरे आयरन नज़र आ रहा है आपको, प्लेसेंटा। एक ये स्ट्रक्चर है जो नीचे पड़ा हुआ है, सर्विक्स। इनमें से कौन सा कम गहरा है और कौन सा ज़्यादा गहरा है? अकल की बात है अगर आप इस्तेमाल करें तो। हाँ, वेरी गुड। जो ऊपर वाला है वो कम गहराई है ना, सुपरफिशियल है वो। प्लेसेंटा कम गहराई है, इसकी ज़्यादा गहराई है। ठीक है, तो ये आपकी डेप्थ का कॉन्सेप्ट है कि जो नीचे वाला पार्ट है, जो दूर वाला पार्ट है। अब देखिए, आपकी साउंड वेव यहाँ से निकल रही है, ये आपकी प्रोब है। ये आपने प्रोब अब कहाँ रखी है? माँ के पेट के ऊपर रखी हुई है। ये जहाँ पे मेरा ये पंजा नज़र आ रहा है आपको, हाथ का निशान, ये क्या चीज़ है? ये आपका स्किन है। सबसे पहले स्किन आती है ना, जब आप प्रोब रखते हैं तो स्किन आती है ना। स्किन के बाद क्या आती है? वो फैट वगैरह आती है, नीचे ब्लैक फैट है। उसके बाद मसल्स होते हैं पेट के अंदर, ये वाइट मसल्स हैं। ठीक है, इन मसल्स के अंदरूनी साइड में प्लेसेंटा आ रहा है और ये ब्लैडर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये ब्लैडर है काला काला जहाँ ये घूम रहा है, ये प्लेसेंटा आ गया। और ये ब्लैडर की पोस्टीरियर यूट्रस के अंदर क्या चीज़ पड़ा हुआ है? बच्चे का हेड है ये, और नीचे ये सर्विक्स है। सर ये जो वाइट नजर आ रहा है वो किसमें है? ये वाला प्लेसेंटा है, ब्लैक वाला होमोजीनस है ये होमोजीनस है, एक ही तरह का। और ग्रे कलर है, लाइट ग्रे, ज़्यादा काला भी नहीं है और ज़्यादा सफ़ेद भी नहीं है, ये ग्रे कलर है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है। अब ये प्लेसेंटा है और ये सर्विक्स है। ये देख रहे हैं, एरो नज़र आ रहा है कहाँ पे? नहीं, यहाँ ग्रे नज़र आ रहा है, हल्का सा काला नज़र आ रहा होगा ना आपको, मगर ज़्यादा फुल काला तो नहीं है ना, ब्लैक काला नहीं है। ये प्लेसेंटा है आपका। अब ये आप देखें, मेरी बात समझें, ये मेरा एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये येलो सा एक एरो छोटा सा ये नज़र आ रहा है, ये येलो सा निशान, यहाँ पर निशान नज़र आ रहा है येलो सा, येलो एक ये वाला। अब आया नज़र? ये येलो, ये आपकी सर्विक्स ख़त्म हो रही है यहाँ पे, इंटरनल हॉस है ये। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मेजर करना है, ऐसे समझाइए। सर्विक्स से प्लेसेंटा के जो एज है वो मेजर करना है। अगर ये एज हो 5 सेंटीमीटर से कम इसको क्या कहते हैं? लो लाइन प्लेसेंटा। अगर इससे दूर हो तो नॉर्मल है ये,
कि ये अब इसने बच्चे को, जब बच्चे ने सर्विस के ज़रिए बाहर निकलना है तो इसने तंग नहीं करना। देखो ना, ये अगर इसको दूर फेंक दें आप, ये प्लेसेंटा यहाँ पड़ा हुआ है फॉर इसको और दूर ले जाएं आप, तो इसने कोई रुकावट तो नहीं डालनी ना। बच्चे ने तो यहाँ से निकलना है, नीचे से, सर्विक्स में से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलना है। अगर प्लेसेंटा को ये प्लेसेंटा है, अगर ये प्लेसेंटा यहाँ से होता हुआ यहाँ आके खड़ा हो जाए सर्विक्स के रास्ते में, तो प्लेसेंटा प्रीविया होगा और वो इसका रास्ता बंद कर देगा और बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा और आपको जो है सिजेरियन की तरफ जाना पड़ेगा। सर अगर वो कॉर्ड से निकल रहा है तो वो लो लाइन है। हाँ जी, अगर कॉर्ड ज़्यादा है तो फिर क्या है, फिर से हाँ फिर नॉर्मल है। सर किधर प्लेसेंटा से लेके सर्विक्स तक हम मेजर करते हैं। सर्विक्स से प्लेसेंटा, सर्विक्स का इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स से लेके प्लेसेंटा तक मेजर करते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा का एज ऑफ प्लेसेंटा जहाँ पे हमें मिलता है, इंटरनल ऑस से आप इसको ऐसे लिख लें कि अगर इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स का लीडिंग एज ऑफ प्लेसेंटा से डिस्टेंस, अगर इंटरनल ऑस अगर इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स, ये सर्विक्स की इंटरनल ऑस ये है और ये एक्सटर्नल ऑस है। अगर इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स, अगर ये इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स, क्या लिखवाया था मैंने, अगर इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स का फासला लीडिंग एज ऑफ प्लेसेंटा से लीडिंग एज ऑफ प्लेसेंटा, हाँ से, बाज़ जगह पे 2 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, बाज़ में 5 लिखा हुआ है। ये फिर मैं आपको मज़ीद इसको जब हम पढ़ेंगे ना तो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे बाज़ मज़ीद क्लैरिटी से होगी। प्लेसेंटा से 5 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। और अगर ये फासला 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो ये नॉर्मल प्लेसेंटा होता है। ठीक है जी, तो ये अब थोड़ा सा आइडिया हुआ है आपको, आपके जहन में था। और अगर ये प्लेसेंटा इंटरनल ऑस के सामने आ जाए, ठीक है, और ये प्लेसेंटा इंटरनल ऑस के सामने आ जाए तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। सर ये प्लेसेंटा प्रीविया है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन 2 टाइप्स में चांसेस होते हैं कि नॉर्मल हो सकता है। तो हाँ जी, वो लो लाइन हो गया ना। कौन सी? 2 टाइप्स में किसी सेक्शन मार्क्स होता है ना, देखो वो बिल्कुल सर्विस के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल सर्विस के साथ। वो प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा होता है मार्जिनल, वो फिर आगे प्लेसेंटा में पढ़ेंगे हम डिटेल उसकी। तो अभी हम बात कर रहे थे डेप्थ की, तो आपको डेप्थ समझ आई कि मैंने आपको बताया कि इमेज कैसे बन रही है। पहले स्किन है, ये ऊपर वाले देखें स्किन है, फिर फैट आ जाती है, फिर मसल्स आ जाते हैं, फिर प्लेसेंटा आ गया, फिर बच्चे का हेड है, ब्लैडर है और ये सर्विक्स है। ठीक है, तो ये नीचे वाले जो सर्विक्स है ये ज़्यादा गहराई के अंदर है, ज़्यादा डेप्थ में, और प्लेसेंटा जो है ये कम गहराई में है, तो उसकी कम डेप्थ है। और जब हम मशीन यूज़ करते हैं तो हम डेप्थ का एक फंक्शन होता है, जब हमें ज़्यादा गहराई चाहिए होती है तो हम उसकी डेप्थ को बढ़ा देते हैं। डेप्थ के लिए जो इस तरह का बटन होगा राउंड सा, मशीन के ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको, ऐसे आप करेंगे तो डेप्थ उसकी बढ़ जाएगी, वो आपको जो नीचे तक आपको दिखाएगा, सर्विक्स तक दिखा रहे हैं। अगर आप इसकी डेप्थ, अगर आप मशीन की डेप्थ आप कम कर दें तो आपको सर्विक्स नज़र नहीं आएगी, और सर्विस को देखना, क्योंकि फिर ऊपर वाला हिस्सा नज़र आएगा ना।
सर्विस देखना देखना कुछ नहीं होता है। सर्विस देखना ज़रूरी है। अगर सर्विस नहीं देखेंगे आप तो प्लेसेंटा नहीं देखना आपने। जी आपने प्लेसेंटा प्रीविया का पता नहीं लगाना, सर्विस के जरिए लगेगा। मतलब सर जहाँ हम लोग रहते हैं पेट जो मसल होते हैं ना और फैट, उसके अगर नॉर्मल प्लेसेंटा के साथ प्लेसेंटा होगा फिर बच्चा आगे होगा सर। नहीं जी, प्लेसेंटा कि यहाँ भी हो सकता है, इसको कहते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यहाँ नीचे भी हो सकता है यहाँ प्लेसेंटा ना हो। यदि इस इमेज के अंदर है ना, प्लेसेंटा यहाँ भी तो हो सकता है नीचे, तो वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होगा। ये एंटीरियर है ना, एंटीरियर मैंने आपको बताया था, ए से एंटीरियर, ए से आगे। आगे है ना वो बच्चा पीछे पड़ा हुआ है। बच्चा पीछे पड़ा हुआ है और ये आगे हुआ है। इधर हमने ब्लॉक रखी है ना, हाँ। फ्रंट में फिर प्लेसेंटा फिर उसके पीछे बच्चा पड़ा हुआ है ना। यहाँ ये देखो, ये मेरा एरो देखो, अब यहाँ पे प्रोब है आपकी। जैसे आपने प्रोब रखी ऐसे साउंड वेव आई, तो पहले क्या चीज़ आई, आगे क्या चीज़ है, प्लेसेंटा, तो उसको हम एंटीरियर कहेंगे। अगर बाद में आया प्लेसेंटा तो उसको पोस्टीरियर कहेंगे। तो ए से एंटीरियर, पी से पोस्टीरियर और पी से पीछे, ये बात है। ठीक है, डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? आया? अब आ ये होगा कि हम लोग जितनी डेप्थ होगी उसी सर्विस से हम लोग मुहैया करते हैं। हाँ जी, मतलब सबसे पीछे जो सर्विस पड़ी होती है, सर्विस को देखने के लिए हम डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ, हाँ डेप्थ बढ़ाएंगे। अगर आपको कम डेप्थ पे सर्विस नज़र आ गई तो ठीक है, अगर नहीं नज़र आई तो आप डेप्थ बढ़ा लें। सर्विस तो देखनी है आपने। तो वो मशीन के आपने मशीन के जैसे मोबाइल के साथ आप खेल रहे होते हैं, कोई मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, रेजोल्यूशन बेहतर कर रहे होते हैं और कोई फंक्शन कर ही रहते हैं हम, तो मशीन की भी फंक्शन है ये। अच्छा, फिर आगे बात हो रही है प्रोब की हरकत। और प्रोब के मैंने आपको पढ़ाया है एंगल, शॉर्ट एक्सिस होता है और लॉन्ग एक्सिस होता है, ये मैंने पढ़ाया है आपको। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझें कि प्रोब के ऊपर एक नॉच होती है। ये देखें ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है, नॉच लिखा हुआ है, ये आ रहा है नॉच। इसको फिर नीचे लगवाना है, और अगर नहीं समझा रही तो आपको अब समझ आ रही है, नॉच नज़र आ रही है। ये नॉच है, ये हरा सा निशान नज़र आ रहा है, और ये वाला। तो ये जो नॉच है ना, ये लिख लें आप लोग कि प्रोब की नॉच लिखें, आप लिख लें प्रोब की नॉच हमेशा मरीज़ के सर की तरफ या मरीज़ के दाएं तरफ होती है। ठीक है, प्रोब की नोच हमेशा मरीज़ के सर की तरफ या मरीज़ के दाएं तरफ होती है। ये नोच है। जब प्रोब आप पकड़ेंगे तो आपने इसको हमेशा मरीज़ की क्या करना है, ऊपर वाली साइड पर करना है। अब प्रोब के ऊपर नोच का मतलब है कि देखें, एक ये साइड है प्रोब की, एक ये साइड है, दो साइडें हैं ना। अब ये निशान जो है ना, एक साइड पे होता है हमेशा प्रोब की, दो निशान नहीं होते। ठीक है, जो निशान होता है उसका मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रोब रख रहे हैं तो वो निशान वाली साइड जो है वो मरीज़ की ऊपर वाली साइड को। देखिए ना, हम ऐसे अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं ना, कभी कभी प्रोब ऐसे होती है, तो वो नोच ऐसे नीचे ना हो। अगर ये निशान है तो ये ऊपर होना चाहिए। हाँ जी, अगर ये निशान ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, प्रोब ऐसे होना चाहिए। मैंने गाड़ी लगाया इसे, हाँ, वो किस तरह वो जैसे नोच होती है ना, मतलब मेरे को अभी हमारी पड़ी है, तो एरो का निशान बना हुआ है। हाँ हाँ, एक साइड से एरो है, हाँ, वो एरो जो है ना साइड में मैंने अंगूठ वाली साइड इस तरह होती है। हाँ हाँ, इस तरह वो ऊपर हो जाता है ना नोच, बिल्कुल। मतलब इस साइड पे वो नहीं, इस तरह नहीं, तो वो इधर है, वो हमेशा एरो को हमेशा इस तरह। चलो ये एरो जो है वो आएगा, फिर इस तरह हम रखते हैं, वो याद इसके लेफ्ट साइड पे आते हैं, वो एरो है।
इस तरह निशान इस तरह से आपको निशान बताए। ये आपने जो फार्मूले जैसे आपको इजी लगे बना लें, लेकिन जो स्टैंडर्ड फार्मूला वो यही है कि आपने नॉच जो है ना वो प्रोब जैसे मर्जी पकड़ें, आपको जैसी इजी लगती है, लेकिन नॉच हमेशा आपकी सर की तरफ होनी चाहिए जब भी प्रोब आप सैजिटल रखते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब प्रोब की जब आपने घुमाना है तो वो नॉच है ना, ये नॉच है, ये अंगूठा मेरी नॉच है, ये नॉच को इस तरफ ऐसे होना चाहिए राइट साइड में। अगर आप प्रोब को ऐसे घुमाएं तो नॉच किधर चलेगी? मरीज़ के लेफ़्ट पे चलेगी। मेरा राइट ये है ना, तो मरीज़ के लेफ़्ट पे चलेगी। तो प्रोब हमेशा राइट साइड पे मूव करें या फिर सर नॉच हमेशा या फिर सर की तरफ हो या मरीज़ के दाएं तरफ हो। ये लाइन आपने लिखी है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी समझ आएगी आपको कि मैंने क्या बात कही थी। दूसरी बात ये है कि प्रोब के जो है ना एक्सिस होते हैं, लॉन्ग एक्सिस आगे हम पढ़ते हैं, ये देखें ज़रा, और शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सिस वही बात है जैसे हम प्रोब को हम सैजिटली रखते हैं, ऐसे रखते हैं, लंबाई में रखते हैं, ऐसे लंबाई में रखते हैं तो लॉन्ग एक्सिस है। जब ऐसे हम करते हैं, जब राइट साइड पे नॉच राइट साइड पे जाती है मरीज़ की, तो उसको हम शॉर्ट एक्सिस कहते हैं। तो लॉन्ग एक्सिस और शॉर्ट एक्सिस। तीसरा वो बात कर रहा है कि जी घुमाना घड़ी की सुई की सिमत में या सुई की मुखालिफ सिमत में, तो प्रोब को घुमाते भी हैं। मैंने आपको बताया कि जब तक आपको एनाटॉमी जैसा आप चाह रहे हैं वैसे नहीं मिल रही तो आप प्रोब को रोटेट करते हैं। तो ये 3 मूवमेंट है, लॉन्ग एक्सिस या शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, तो प्रोब के कितने एक्सिस हैं जी? लिख लें, लॉन्ग एक्सिस, शॉर्ट एक्सिस या फिर या घुमाना। नहीं, ये हमारा क्या बनेगा? क्लॉकवाइज ही बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा मेरा ख्याल। हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों तरह हम घुमाते हैं इसको। लॉन्ग एक्सिस का मतलब है कि लंबाई के रुख में प्रोब, शॉर्ट एक्सिस का मतलब है, ये लिख लें, चौड़ाई के रुख में, और घुमाते हैं प्रोब को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अब ये आपने एक चीज़ और देखनी है कि अब ये हमने प्रोब कैसे, प्रोब की मूवमेंट्स 3 मूवमेंट्स हैं, लॉन्ग एक्सिस, शॉर्ट एक्सिस और एंगलिंग या उसको घुमाना, टिल्टिंग, 3 हो गई। और प्रोब की नॉच का मैंने आपको बता दिया, या तो ऊपर वाली साइड पे हो या राइट वाली साइड पे हो। अब हम प्रोब का तो ये हो गया, अब प्रोब से आगे हम बात करेंगे स्क्रीन की। स्क्रीन के ऊपर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, कैसे नज़र आएगी? जो प्रोब की नॉच वाली साइड है, जो कि ऊपर वाली साइड है, इसको लिखें आप, लिख लें लाइन। ये प्रैक्टिकल काम करते हुए आपको समझ आएगी ये लाइन। अभी आपको समझ नहीं आएगी, वैसे मैं समझाऊंगा ज़रूर, लेकिन समझ नहीं आएगी आपको। प्रोब की नॉच वाली साइड या जिस्म के ऊपर वाला हिस्सा हमेशा स्क्रीन के दाएं जानिब या हमारे बाएं जानिब नज़र आता है। ठीक है, और इसके ऊपर हेडिंग लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल। जब हम प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल रखते हैं या लॉन्ग एक्सिस में रखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक लिखें लाइन। ये कब होता है, ये चीज़ हमें कैसे नज़र आएगी? जब हम ऊपर लिखें ना एक लाइन, जब हम प्रोब को लॉन्ग एक्सिस में रखते हैं। समझ आइए जी, लिख लिया है? अब इसको ज़रा तस्वीर को देखें और समझें कि मैंने आपको जो लिखवाया है ना, एक एक लफ्ज़ पे भी गौर करें। अब मैंने कहा कि जब हम प्रोब को लॉन्ग एक्सिस में रखते हैं, यानी कि प्रोब आपने लंबाई में रखी, नीचे यहाँ पे रखी माँ के पेट के ऊपर, अब रखी
तो आपको पता है कि अक्सर जो किफैलिक होता है उसमें बच्चे का सर नीचे होता है ना, और ब्रीच में बच्चे का सर ऊपर होता है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है इसमें बच्चे का सर किधर है? नीचे है, किफैलिक है। अब मैंने आपको कहा है कि जब आप लॉन्ग एक्सिस प्रोब रखेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं? लॉन्ग एक्सिस प्रोब रखी है आपने, लॉन्ग एक्सिस प्रोब रखने के बाद जो बच्चे जो है आपकी एनाटॉमी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपके स्क्रीन के दाएं साइड पर नज़र आ रहा है। ये स्क्रीन का दायां साइड है, स्क्रीन की तरफ से देखें आप, और आपका ये बाईं साइड है। आप अपने हाथ उठाएं, बायां हाथ कौन सा है आपका? आगे करें हाथ, बायां हाथ आगे करें। तो ये बाएं साइड पे नहीं है आपका हिस्सा, और ये आपका साइड दाएं साइड है। तो ये वाली साइड आपकी कौन सी साइड है? ये बाएं, उसका दाएं और आपका बाएं। यहाँ तक एग्री कर गए हैं? तो मैंने आपको कहा था कि जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो आपके लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा। तो बच्चा चूँकि उल्टा लेटा हुआ है, सर नीचे है, तो ये स्पाइन उसकी ऊपर है। तो ऊपर वाला हिस्सा जब आपने लॉन्गिट्यूडनल प्रोब रखी तो ऊपर वाला हिस्सा आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। नहीं, जब हमने प्रोब ऐसे रखी लॉन्गिट्यूडनल रखी है आपने जब प्रोब, तो उसके बाद जो हमें ये कॉन्सेप्ट इतनी समझ आई है लाइन आपको? आप मुझे ये देखें, लॉन्गिट्यूडनल रखी प्रोब आपने, बच्चे का सर नीचे है, बच्चे के जो है स्पाइन है वो ऊपर है, और फिर टांगे ऊपर है, ऐसे होता है। अब आपने प्रोब रख ली, अब आपका जो सर है वो जो नीचे है वो दाएं साइड पे नज़र आएगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैंने आपको लाइन लिखवाई है, जब आप प्रोब सैजिटल रखते हैं तो जो जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा है जो कि स्पाइन ऊपर है वो आपको स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन के दाएं और हमारे बाएं नज़र आएगी। इस तस्वीर से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बच्चे का सर अगर इस साइड पर है, अगर बच्चे का सर नीचे है, किफैलिक है, तो पहले है, तो हमें जो बच्चे के ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें स्क्रीन की दाएं तरफ नजर आएगा। स्क्रीन के दाएं तरफ नज़र आएगा ऊपर वाला हिस्सा जो कि स्पाइन है। बच्चा जब उल्टा लेटा होगा तो स्पाइन में ऊपर होगी ना उसकी, वो स्क्रीन की दाएं तरफ हमारा लेफ्ट होगा, हमारा लेफ्ट होगा। कोशिश करें आप इसको ऐसे याद करें कि हमारा लेफ्ट होगा, क्योंकि हम अपने तरीके से देख रहे हैं। हमारा लेफ्ट है, स्क्रीन का राइट है, तो हमारा राइट है, स्क्रीन का लेफ्ट है। हाँ, जो हमारा राइट है वो स्क्रीन का लेफ़्ट है, जो स्क्रीन का लेफ़्ट है वो हमारा राइट है। और जो स्क्रीन का लेफ़्ट है वो जब सैजिटल प्रोब रखते हैं तो स्क्रीन का लेफ़्ट हमेशा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमें ऊपर नज़र आता है, हमारे लेफ़्ट पे। ये कॉन्सेप्ट बना है आपका कि नहीं? नहीं, हमने प्रोब रखा, प्रोब रखा हमने, ऊपर जो लेंस जो आपने बताया स्पाइन वगैरह, स्पाइन ऊपर है, हाँ जी, वो हमें हमारे लेफ़्ट पे नज़र आएगी, हमारे लेफ्ट में, स्क्रीन के राइट में, स्क्रीन के राइट नज़र आएगी। जो जैसा जो भी होगा, किडनी है ना, किडनी भी आपने प्रोब रखते हैं, बड़ों का अल्ट्रासाउंड करते हैं बड़ों का। अब उस दिन मरीज़ आया था तो मैंने अल्ट्रासाउंड किया, किडनी मैं देख रहा हूँ। अब किडनी का एक हिस्सा ऊपर होता है, एक हिस्सा नीचे होता है, ऐसे पड़ा होता है ना किडनी लंबाई में। एक को हम कहते हैं अपर पोल, एक नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर पोल, ऐसे होता है। अब किडनी की जो अपर पोल है, ठीक है, वो हमें हमारे ऊपर वाली चीज़ हमें कहाँ नज़र आएगी? हमारे लेफ्ट पे होगी। स्क्रीन को छोड़ दें आप, स्क्रीन वाला कंसेप्ट याद ही ना करें आप। हमारे लेफ्ट पे होगी, जो चीज़ ऊपर होगी वो हमारे लेफ्ट पे होगी। इसको आम लफ्ज़ों में लिखो, जैसे समझ आती है वैसे लिखो, इसको लिख लो कि आपकी चीज़ भूले ना। जो चीज़ भी जिस्म के अंदर ऊपर होगी वो हमारा लेफ्ट बनेगा उसमें, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो हमारा राइट होगा, लाजिम बात है। तो असल में इसमें जो रटा मारना होता है ना वो यही होता है कि जो ऊपर वाला जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा लेफ्ट है। बाकी चीज़ें फिर बंदे को जब हम काम कर रहे होते हैं ना हमें खुद ब खुद याद आ जाती हैं, समझ भी आ जाती हैं। आइए बनाए कॉन्सेप्ट, अल्लाह के बंदो सच्चे सच्ची बताओ मुझे। नहीं, जो ऊपर है वो मतलब कि हमारा लेफ्ट है, वो नीचे है वो हमारा राइट है। कोशिश करें आप हमारे से याद रखें, स्क्रीन को भूल जाएं आप।
क्योंकि जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं ना, ज़्यादातर हम अपने हवाले से देख रहे होते हैं, वहाँ पे हम बैठे ये थोड़ी सोचेंगे ओ स्क्रीन को देखूँ, अच्छा स्क्रीन का राइट, अच्छा फिर मेरा मतलब हमारा फिर फोकस जो है ना डायग्नोसिस पे कम होगा और इस चीज़ पे ज़्यादा होगा कि अच्छा यार इस स्क्रीन का राइट था कि मेरा राइट था, स्क्रीन का लेफ़्ट था कि मेरा लेफ़्ट था, तो आपको बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। बात समझ आइए, फॉलो किए। ये मैंने स्क्रीन लिखवा दी है आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। अगर आप ये कंफ्यूज कर रही हो तो आप इसको भूल जाएं, क्योंकि मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मेरे माइंड में यही होता है कि मेरा लेफ़्ट है बस। मैं जब काम मरीज़ देख रहा होता हूँ ना, मैं जो भी चीज़ देखता हूँ ना, मुझे मैं देखना यार ये ऊपर है कि नीचे है, तो मैं देखता हूँ कि यार लेफ़्ट पे जो चीज़ है ना वो ऊपर है, जो चीज़ मेरे लेफ़्ट पे नज़र आ रही है ना वो बॉडी के अंदर ऊपर पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जिगर का और पित्ते का। आपका मैं अल्ट्रासाउंड करूँ जिगर और पित्ते का, तो जिगर ऊपर होता है, पित्ता नीचे होता है। तो जो मेरे जिगर अब ऊपर है और पित्ता नीचे है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है जिगर, वो अल्ट्रासाउंड हमें कहाँ नज़र आएगा? मेरा लेफ़्ट होगा, ठीक है, और पित्ता मेरा राइट होगा, राइट साइड पे नज़र आएगा। तो इसी तरह किडनी का अपर पोल जो है वो हमें लेफ़्ट पे नज़र आएगा, और किडनी का जो लोअर हिस्सा है, लोअर पोल है, वो हमें राइट पे नज़र आएगा। इसी तरह जब हम ब्रीच अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्रीच अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको पता है कि बच्चे का सर ऊपर होता है, ठीक है, ये अम्बलाइकल जो हमारा पार्ट है इससे भी ऊपर आया होता है सर। तो जब सर ऊपर आया हुआ है तो सर जो है बच्चे का वो लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा, ऊपर है ना, और बाकी जो पार्ट है स्पाइन वगैरह वो हमें राइट साइड पे नज़र आएंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमें लेफ़्ट पे नज़र आएगा, इसको लिख लो, ऊपर वाला पार्ट लेफ़्ट साइड, ऊपर वाला जो जैसे मर्ज़ी लिखो, ये कॉन्सेप्ट आपका ना भूले। मैंने आपसे जब नेक्स्ट टाइम सुना है आपने कन्फ्यूज़न होना, आपने एक लाइन में बताना है कि सर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें लेफ़्ट साइड में। हाँ, ये ऐसे जब हमने प्रोब रखी थी लॉन्गिट्यूडनल, जब हमने प्रोब रखी है शॉर्ट एक्सिस में, देखें जब हम प्रोब रखते हैं शॉर्ट एक्सिस में और नीचे लाइन बनाएं इसकी, इसको हाइड लाइन बना लेना, हेडिंग बना लें इसको, कि जब हम प्रोब शॉर्ट एक्सिस में रखते हैं तो हमेशा आपने नाम सुना मिरर इमेज का नाम सुना? मिसाल ये मेरी ये मैं देखें शीशे के अंदर मैं हाथ कर रहा हूँ, मेरा कौन लेफ़्ट हाथ है, अगर आप यहाँ पे आके मुझे देखें तो वो राइट महसूस होगा। अभी मुझे राइट लग रहा है, आप देखें ना कौशल मैडम को देखें शीशे में राइट लग रहा है कि नहीं, हैंड मेरा आप ही देख लें, राइट है ना, शीशे में तो राइट लग रहा है, शीशे में राइट लग रही है ना, लेकिन ओरिजिनली क्या है? लेफ़्ट है, शीशे में राइट है। इसको एनाटॉमिकली या मेडिकली या रेडियोग्राफिकली वर्ड यूज होता है मिरर इमेज। तो जब हम प्रोब रखते हैं तो प्रोब जब ऐसे रखेंगे, ऐसे रखा है, अब ऐसे में एक चीज़ राइट होगी एक चीज़ लेफ़्ट होगी, ठीक है। तो जो राइट वाली साइड है वो हमें मशीन के ऊपर लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगी, और जो लेफ़्ट वाली साइड है वो मशीन पे राइट साइड पे नज़र आएगी। जैसे हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, घर जाके अपने आप को देखिएगा और देखिएगा कौन सा राइट कैसे नज़र आ रही है, आप अपोजिट नज़र आएंगी शीशे के ऊपर। इसी तरह जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांसवर्स प्रोब रखते हैं, शॉर्ट एक्सिस में प्रोब रखते हैं, तो जो राइट वाली इमेज है वो लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगी, लेफ़्ट वाली इमेज जो है वो नहीं, लॉन्गिट्यूडनल ये है लंबाई, ये शॉर्ट एक्सिस है, ठीक है। मतलब आपने बताया ना जब हम लॉन्गिट्यूडनल इस तरह रखेंगे ना, अलग अगर कोई मरीज़ आ जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे है और शॉर्ट एक्सिस है। हम अल्ट्रासाउंड हमेशा ऐसे करते हैं, ऐसे भी देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं। आपने कहा जिस तरह हम लॉन्गिट्यूडनल रखेंगे ना, हाँ, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, हाँ, ठीक है, वो हमें लेफ्ट अपने आप में स्क्रीन को छोड़ो आपके अपने लेफ्ट पे नजर आएगा ऊपर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और जब हम इस तरह रखेंगे शॉर्ट एक्सिस में, तो जो हमारा राइट है वो लेफ़्ट नज़र आएगा, हमें लेफ़्ट नज़र आएगा, हमें जो हमारा जो मरीज़ का राइट जो बॉडी हम देख रहे हैं, हिस्सा देख रहे हैं, जो राइट साइड है, ये हमने जैसे प्रोब का सारा साइड पर रखेंगे, सर फर्स्ट वाला मुझे समझ आ गया, ये मैं जब मरीज़ इसको आप याद कर लें, इंशाल्लाह जब मरीज़ आएगा फिर मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। देखिए ये मेरा राइट है, आपने राइट साइड, ये लेफ्ट है, अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो ये हमें लेफ्ट साइड, ये वाली चीज़ जो है अल्ट्रासाउंड में हमें लेफ्ट नज़र आएगी, जबकि ये राइट है मेरा। लेकिन
बराबर सामने हमें लेफ्ट साइड नजर आ रहा है। और ये चूँकि लेफ़्ट साइड है मेरी, लेफ़्ट है, ये अल्ट्रासाउंड में जब देखूंगा तो मुझे राइट साइड नजर आएगी। इतनी सी बात, मिरर इसी को कहते हैं मिरर इमेज। तो राइट साइड पर रखेंगे बराबर सामने हमें लेफ्ट साइड। अच्छा, मतलब जब हम इसको शॉर्ट एक्सिस में रखेंगे ना, शॉर्ट एक्सिस में, हाँ, हम रखेंगे लेफ्ट पे, लेकिन हम स्क्रीन की वो चीज़ राइट नजर आ रही है। राइट नजर आ रही है, वो चीज़ जिसका एक्सपोजर होगा वो हम इंशाल्लाह मरीज करेंगे ना, इतने थोड़ा बहुत समझ आ आ गई है। क्योंकि ये मुझे पता है ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है और ये वाकई नहीं समझ आता, इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है और ये जेन्युइन इशू है। मैंने मतलब 18 ज़िलों 18 डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ाई हैं, 50-50 बैच, मतलब उनको मैं 2 लेक्चर देने पड़ जाते थे हमें सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये मुझे अभी भी पता है कि आपको मज़ीद भी समझाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट इतने आसानी से समझ आने वाला है भी नहीं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर पता लगेगा आपको कितना समझ आया। ठीक है जी, ये समझ आ गई। अच्छा, ये हमने प्रोब की हरकत पढ़ ली, लॉन्ग एक्सिस शॉर्ट एक्सिस पढ़ा है आज, और क्या पढ़ा है हमने आज? हमने क्या नहीं, प्रोब में क्या क्या पढ़ा है हमने? शॉर्ट एक्सिस होता है, लॉन्ग एक्सिस होता है, और प्रोब को मूवमेंट देते हैं, ये पढ़ा है। और प्रोब की नॉच पढ़ी है कि प्रोब की नॉच जो है वो कैसे रखनी है। फिर हमने ये पढ़ा है कि इमेज को कैसे रीड करना है। इमेज को रीड करने का हमने ये तरीका पढ़ा है कि जब भी हम सैजिटल प्रोब रखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा हमारे लेफ़्ट पे आएगा। हमें राइट किडनी नज़र आएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए, हम लेफ़्ट किडनी का रख रहे हैं ट्रांसवर्स, तो हमें लेफ़्ट किडनी नज़र आएगा ना, लेकिन लेफ़्ट किडनी की वो चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो इमेज हो रही है, वो अब उल्टी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अब ये 2 बोतलें हैं, अब ये आपके फ़र्ज़ पर राइट है और ये आपके लेफ़्ट है। अब ऐसे तो नहीं होगा कि आप रख रोशनी आप इसको मारें और आपको नज़र ये आ जाए, ऐसे नहीं होगा। आपने लाइट इसको मारी, रोशनी इसको मारी, इसका जो पार्ट है जो राइट वाला पार्ट है वो आपको लेफ़्ट आएगा। इसका पार्ट जो आप जिस पे जहाँ तक लाइट जा रही है वो इसका आपको उल्टा नज़र आएगा। ऐसे तो मतलब आप इस आँख को देखें और आप कहेंगे मुझे तो इस आँख का स्ट्रक्चर सारा नज़र आ गया, ऐसे तो नहीं होता ना, लॉजिकल बात है। मतलब हम लाइट भी तो मार रहे होते हैं, हम लाइट आपकी आँखें मारूँ, लेज़र लाइट जैसे डॉक्टर चेक करते हैं, मैं तो हाँ यार मुझे इसकी मतलब मैं देख राइट आँख रहा हूँ और मुझे लेफ़्ट आँख इसकी बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, मतलब ये कोई कॉमन सेंस तो नहीं है ना। तो वो जो अपोजिट नज़र आएगी वो उसी आपकी आँख का, मिसाल मैं आपकी मिसाल आँख से ही देता हूँ। अब आप मेरी आँख को देख रही हैं, एक का हिस्सा दरमियान वाले से जो काला है और जो साइड वाले से वाइट है। अब आप फॉर एग्जाम्पल मेरी आँख देख रही हैं, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है मेरा? आपका राइट बन रहा है तो ये वाइट है, और आपका जो ये लेफ़्ट है थोड़ा सा ये ब्लैक है, जो आँख का जो सर्कल है ऐसे ही है। जब आप अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे तो ये लेफ़्ट जो अल्ट्रासाउंड पे आपको राइट नज़र आएगा, और ये राइट वाला आपको अल्ट्रासाउंड पे लेफ़्ट नज़र आएगा। जो हिस्सा भी आप थोड़ा सा भी देख रहे हैं ना वो आपको अपोजिट नज़र आएगा। ऐसे नहीं, शॉर्ट एक्सिस में होगा। ये शॉर्ट एक्सिस का असूल है, ये रूल्स हैं, ये 2 रूल्स हैं, ये आपने याद करने हैं। शॉर्ट एक्सिस ऑलवेज प्रोड्यूस मिरर इमेजेस, लॉन्ग एक्सिस में ऑलवेज अपर साइड ऑफ द बॉडी जो है हमें ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ अस, कि हमारे लेफ़्ट साइड पर नज़र आएगी। तो ये 2 लाइनें जो है ना, ये स्क्रीन रीडिंग के असूल हैं कि आपने स्क्रीन कैसे पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको प्रोब के असूल बताया, प्रोब घुमाने के असूल, प्रोब पकड़ने के असूल। अब मैंने आपको बताया कि स्क्रीन को कैसे पढ़ना है। ये स्क्रीन पढ़ने के ये 2 असूल हैं, ये 2 रूल्स हैं स्क्रीन पढ़ने के। कोई कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन? अभी भी है, शाजिया के सोच भी है। फिर मेरी बात सुने, अपना 15 मिनट का रेस्ट कर लें, उसमें बैठ के आप सोचें। अच्छा देखें ना ज़रा, अच्छा आप रेस्ट कर लें 10-15 मिनट का, पानी शानी पिएँ।